रोहित अग्रवाल, चुनाव आयोग चीर फाड़ कर रहा है। सर्जरी, उन्होंने कहा, मैं ये शब्द का हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं कि चीर फाड़ कर रहा है वोटर लिस्ट के साथ और बैंडेड लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, वाजिब हक मारे जा रहे हैं, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए संदीप जी, कांग्रेस को तो सब चीजों से समस्या है। समस्या ये है कि वेस्ट बंगाल में इनका कोई अस्तित्व बचा नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व बचा नहीं है, बिहार का अस्तित्व हमारे आपके सामने है, दिल्ली में अस्तित्व बचा नहीं है, परंतु इनको सबसे समस्या है देश के अंदर। चुनाव आयोग से तो समस्या है ही है, अब सुप्रीम कोर्ट से भी समस्या हो गई, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, चीर फाड़ की नहीं, अब इसको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलते हैं ना। एक मिनट, जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई, उस पर जो आपत्तियां थी, उस पर फैसला आना, वो फैसला सुरक्षित क्यों रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने? फैसला सुनाते क्यों नहीं? या ऐसे आदेश क्यों आ जाते हैं? अब 3 दिन में ये 250 अधिकारी या जजेस की तैनाती से तार्किक विसंगति दूर हो जाएगी क्या? देखिए, बिहार का तो चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया, 2/3 बहुमत। अच्छा, पर उस पर चुनाव आयोग की याचिका पर जो आदेश या जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाना है, वो रिजर्व क्यों रहे? वो आना चाहिए ना फैसला, कि नहीं? पता तो लगे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि वो प्रक्रिया सही थी या नहीं। नहीं जी, चुनाव हो गया, बात खत्म। ये तो फिर रोहित, आप 8 मई को बोलेंगे, अरे ये तो नतीजा आ गया, 7 मई तक मैं ये मानकर चल रहा हूं कि विधानसभा स्थापित होनी है, तो 7 को रख लेते हैं, 7 मई। 8 को बोलेंगे हो गया, चुनाव आ गया, बात खत्म। ये 50 लाख वोटरों का समाधान निकल जाएगा। संदीप जी, आपको लगता है क्या कि 50 लाख वोटरों के नाम कट जाएंगे और वो जीवित होंगे और वो टीएमसी के वोटर होंगे और टीएमसी सड़क पे नहीं उतरेगी? अरे केंद्रीय एजेंसियों को आप अपने यहाँ कार्रवाई तो करने नहीं देते हो, वहां तो खुद मुख्यमंत्री चली जाती है कार्रवाई रुकवाने के लिए। अच्छा, डीजीपी चले जाते हैं इनके कार्रवाई रुकवाने के लिए। की तो वो सरकार, एक मिनट, आपने ठीक पकड़ा, आपने सिरा ठीक पकड़ा है। टीएमसी करने देगी क्या? पर बिहार में तो सरकार आरजेडी की थी नहीं ना, कांग्रेस विपक्ष की तो सरकार नहीं थी, आपकी डबल इंजन थी। और यूपी में कोई अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, तो यहां सिरा कौन पकड़ेगा? वहां तो चलिए ममता अड़ गई, आपने जो कहा, तब तो सरकार बदलेगी नहीं। अगर ऐसा ही होने लग जाए, तब तो एक समय में कांग्रेस बहुत ताकतवर थी और लोकतंत्र अगर ना होता तो कांग्रेस कभी जाती ही ना, तब तो सरकार कभी बदलेगी नहीं। अगर विपक्ष के हाथ में कुछ है ही नहीं तो गुरदीप सप्पल 2002-2003 में एसआईआर हुई, देश में कभी पता ही नहीं लगा, एक भी दिन खबर नहीं बनी। ये अगस्त से लेकर अब तक रोज सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, रोज कोई ना कोई खबर बन रही है या बनाई जा रही है खबर। ये तो बड़ी चिंता का विषय है कि अच्छा नहीं, ये तो बड़ी चिंता का विषय है और ये कम से कम इनको समझना चाहिए और सीखना चाहिए विपक्ष से कि जब 2003 का एसआईआर हुआ था, तब विपक्ष ने कोई हाय तौबा नहीं की। तब विपक्ष ने नहीं कहा कि ये सरकार की लूट होने जा रही है। 2002-2003 अरे नहीं, गलत सिरा पकड़ लिया, अब गलत सिरा पकड़ लिया आपने। 2002-2003 में आप ही की सरकार थी केंद्र में, हुजूर। ठीक बात है, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी। हाँ, नहीं, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये तो इनको सीखना चाहिए ना। क्या सीखना? 2003 में अगर आवाज नहीं उठी तो आज क्यों आवाज उठ रही है? अच्छा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जनता का कनेक्ट दूर हो गया है ना। अच्छा, जनता का कनेक्ट दूर हो गया, मतलब ये सवाल गैर वाजिब है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।